हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से मैं राम विनय कुमार कोरोना वायरस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोरोना वायरस कैसे इफेक्ट करता है आपके बॉडी के ऊपर। कोरोना वायरस को इसी तरह के बहुत बार एक 2003 में सार्स नाम के वायरस आया हुआ था, जो हमारे देश में 10% घातक सिद्ध हुआ था। उसके बाद 2012 में मार्स नाम के एक वायरस आया था जो 35% घातक सिद्ध हुआ था। उसके बाद अभी कोरोना वायरस के नाम से अभी आया है, जिसको हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। तो ये उस जो फैमिली है, जो मार्स का या सार्स का जो फैमिली था, सेम फैमिली का है, लेकिन उससे ज़्यादा डेंजरस ये कोरोना वायरस है। तो आज सबसे पहले हम कोरोना वायरस को समझते हैं कि इसका लक्षण क्या है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमको कोरोना वायरस हुआ है, कैसे हम बच सकते हैं। तो इसी चीज़ों के लेकर के और हम एक इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि कोरोना वायरस हुआ है तो उसका लक्षण है कि आपको खांसी आएगा, बैक पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, हेडेक होगा, जुखाम होगा और हाई टेम्परेचर फीवर होगा। जिससे क्या होगा, आपको जल्दी में डायरेक्टली आपको फीवर इतना डेंजरस आ जाएगा कि आपको 100 से ऊपर भी चला जाएगा। तो इसलिए आपको लगता है कि हमको ऐसा सिम्टम हमें शो हो रहा है या लक्षण हमको चल रहा है पता, तो आप आपके नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल है, जो भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर्स हैं, उनसे तुरंत मिले। और अगर वह ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप गवर्नमेंट हमें हर स्टेट में एक नंबर शुरू की है, जिस पे आप डाल करके उससे इन्फॉर्म करें, तुरंत आकर के अपना पेशेंट को केयर करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है। आप कहीं भी अगर जाते हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो आपके मुंहों से या आप सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं, उससे वायरस आपकी बॉडी से निकल रहा है। आप कहीं भी जाते हैं, ड्रॉपलेट्स निकल, आप बोल रहे हैं, खांस रहे हैं, तो आपके मुंहों से ड्रॉपलेट निकल रहा है। तो वो ड्रॉपलेट 1 मीटर के डिफरेंस तक या 6 मीटर तक के डिफरेंस तक वो कवर कर सकती है। तो आप कहीं भी जाए तो सबसे पहले मास्क लगा ले, हाथ में ग्लव्स लगा ले। जिससे क्या होगा, आपकी सेफ्टी ज़रूरी है, आपके फैमिली के लिए ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है, जो आप मास्क लगा रहे हैं तो आपको तो है ही उससे सुरक्षा मिल ही रहा है, लेकिन आपके वजह से आपके फैमिली को भी सुरक्षा मिल रहा है। आप सही है तो आपकी फैमिली सही है। आप अगर इफेक्टेड हो जाते हैं तो आपके फैमिली भी इफेक्टेड हो सकता है, भगवान करे कि ना हो, लेकिन आप अपना ख्याल खुद रखें, खुद करें। और आप किसी भी पर्सन से मिल रहे हैं तो आप उनसे 1 मीटर की डिफरेंस बना के रखें, जिससे आपकी और आपके फैमिली को बचा सकता है। और ये इतना डेंजरस वायरस है कि पर्सन बाय पर्सन या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिटेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फैल रहा है। हमारे देश में आज के डेट में 20,000 से ऊपर कोरोना वायरस का पेशेंट हो गया हुआ, जिसमें 450 लोगों ने हमारे देश को छोड़ना पड़ा, हमारे देश को अलविदा करना पड़ा। तो मैं आपको यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कृपया, आप जहाँ भी हैं, आप ये नहीं, मैं मान रहा हूँ कि आप सभी अलग अलग सिचुएशन में हैं, आप अपने घर छोड़ के कहीं और जगह है। आज हम भी, आज के डेट में मैं अपने फैमिली को छोड़ करके, मेरा घर बिहार में है, फिर भी मैं आज दिल्ली में हूँ। मैं भी समझ सकता हूँ, मैं जैसे मैं समझ रहा हूँ वैसे मैं आपका भी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। इसलिए आप जहाँ भी है, आपको केयर करना है। और आपको खाना नहीं मिल रहा है, आपको रहने की सुविधा नहीं है, तो हमारी हर सरकार है, आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जो हर आपके नियर में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें खाना की व्यवस्था की हुआ है, रहने की भी व्यवस्था किए हुआ है। आप उनसे संपर्क करें और वहाँ पे जाके रहें। अगर आपको लगता है
कि हम कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरी नहीं है, आप ठीक हो सकते हैं। आप ऐसे ठीक नहीं हो। आप बताइए, आप अभी तक कोरोना वायरस का कोई वैक्सीन नहीं आया हुआ है, तो हम कैसे जी सकते हैं, कैसे हम ठीक हो सकते हैं? ठीक होने का यही सजेशन है कि क्वारंटाइन में जाए या आइसोलेट में जाए। क्वारंटाइन में या आइसोलेट में कब डालते हैं? जब उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि कोरोना वायरस के लेकर के उसके जो लंग्स होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है, जिससे आपको सांस लेने में बहुत कठिनाई होगी। अगर आप सांस लेते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा वायरस निकलेगा, जिससे आपके फैमिली के साथ साथ आपके रिलेशन में फैल जाएगा, आपके रिलेशन के साथ साथ पूरे गांव में फैल जाएगा, गांव से स्टेट से कंट्री लेवल पे फैल जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे गलत ना करें, और हमेशा अगर बाहर जा रहे हैं तो अगर सैनिटाइज़र है तो सैनिटाइज़र का यूज़ करें, अगर नहीं है तो साबुन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मास्क आपके पास में ख़त्म हो गया है, चलो 1 मिनट में मानता हूँ कि आपके पास मास्क नहीं है, तो आपके पास रुमाल है, तौलिया है, गमछा भी है, तो आप उनसे भी अपने बॉडी को सेफ्टी कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। तो आपसे मैं एक बार नहीं 50 बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक बार नहीं, मैंने 3-3, 4-4, 5-5 वीडियो मैंने डाला हूँ। जब से कोरोना हमारे देश में आई है, हमारे सरकार से लेकर के हमारे बिजनेसमैन, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, और उनका भी घर कितने दिन गया हुआ हो गया, अपने फैमिली को छोड़कर आपके सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल में दिन रात काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। वही कुछ लोग हैं जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं या डॉक्टर्स हैं या हमारे पुलिस जो देश की सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा में लगे हैं, 24 घंटा लगे हैं। वो डॉक्टर्स, वो नर्स जो प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी आपको सेवा कर रहे हैं, अपने फैमिली को छोड़ करके डॉक्टर्स आपके साथ है, तो आप उनको थोड़ा हेल्प करें, सहयोग करें, और लोगों के भड़कावे में ना आए कि कोरोना से कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, कोरोना आपके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है, आपके लेकर के हमारे देश के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप ये समझें कि हम कोरोना से बचने का उपाय यही कर सकते हैं। या आप वहाँ नहीं गए, आपको लगता है कि थोड़ी सी सिम्टम है, तो आप अपने घरों में एक स्पेशल रूम में जा कर के अब क्वारंटाइन हो जाए। ज़्यादा नहीं, कोरोना वायरस का लाइफ है सिर्फ 14 दिन के लिए। 14 दिन में आप अपना केयर खुद कर सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर वैक्सीन नहीं आया है तो सबसे अच्छा अगर ठीक होने का जरिया है तो आइसोलेट होना। आइसोलेट हो जाते हैं तो आप 80% चांस रखते हैं कि हम सही हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, हमारे डॉक्टर्स भी आप सभी से हमेशा कोशिश लगे हुआ है, कर रहा है कि आपको जितना जल्द हो सके उतना जल्द सही कर दे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर हमारे हर स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी लगे हुए हैं। हमारे जितनी भी कोशिश हो रहे हैं, जितनी भी हमारे, देखो आप ही देख लीजिए, हमारे देश के लिए सारे ट्रेनें, बसेस और भी जनरल प्लेस है वहाँ पे बंद कर दिया हुआ है, स्कूल भी बंद कर दिया हुआ है। और आपको लगता है कि वहाँ पे 200, 400, 500, 1000 जो पर्सन इकट्ठा हो सकता है, वहाँ वो सारे जो प्लेस है वो सारे सब चीज़ को बंद कर दिया है। क्यों? कि आपकी सुरक्षा के लिए। हमारे देश के नुकसान भी हो रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है, आप रहेंगे तो हमारी बिजनेस दोबारा हो सकता है, आप रहेंगे तो आपके फैमिली को अच्छा सा ग्रोथ मिल सकता है। लेकिन आप नहीं रहेंगे तो आपके फैमिली का कोई सहारा नहीं हो सकता है, आपके फैमिली का कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि आपके फैमिली के लिए कौन 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हेल्प करने के लिए आएगा, लेकिन उसके बाद आपकी फैमिली को हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली के बारे में देखें। आप अपने फैमिली के बारे में अगर देखना समझ जाइएगा तो आप देश के बारे में समझना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मैं आपको यही चीज़ को लेकर के, और इसकी टेस्ट हर जगह अवेलेबल करवा दी गई है। जो रैपिड टेस्ट है, कुछ रिपोर्टें आई है, बोला जा रहा है कि रैपिड टेस्ट से गलत कुछ फेल्स, जो नेगेटिव पॉजिटिव जो पेशेंट है उसको भी नेगेटिव दिखाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों के भड़कावे में ना आए
ऐसा है, हमारी सरकार हर सिचुएशन को अपना रही है, हर तरह तरह के जो डिवाइस है आपको कोरोना से बचाने के लिए यूज कर रही है। सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जो आपकी जो कोरोना वायरस का जो टेस्टिंग होता है एक ही जगह है अपने इंडिया में, जो बेंगलोर में है। वहाँ पे जाने के बाद 2 दिन 4 दिन टाइम लग रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारी सरकार कोशिश करेगी हर स्टेट में एक ऐसा जगह टेस्ट करवाने के व्यवस्था करे जिससे हमारे हर स्टेट के सावधानी हो सके और हमारे जितने जल्द से जल्द वैक्सीन के लिए हमारी जो लिमिटेस फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड है वो भी लगे हुए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कितना जल्दी वैक्सीन आ जाए, और हमारे बड़े बड़े जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो भी लगे हुआ है कि जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द वैक्सीन मार्केट में ला सके। हमारे अदर कंट्री भी लगे हुए हैं कि जितना कोशिश होकर जितना जल्द जो 2 साल के ट्रायल चलता है वो 2 महीने के अंदर में आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कोशिश किया जा रहा है कि जितना जल्द वैक्सीन आ जाए। हम कोई भी वैक्सीन को बनाने के लिए 2 साल, कम से कम 2 साल लगता है, क्योंकि सबसे पहले एनिमल पे ट्रायल होता है, उसके बाद ह्यूमन पे होता है। तो चीज़ को बहुत जल्दी करने के बावजूद हो सकता है 2 महीना के अंदर में हम लोग आप सभी से वादा करते हैं कि 2 महीना के अंदर में वैक्सीन जरूर आ जाएगा, और आप सभी के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि आप सभी हमेशा सही रहें, और कोशिश करेंगे कि कैसे आप सभी को बचाया जा सके, हमारे देश को कैसे जो पहले का सिचुएशन था उस सिचुएशन में लाया जा सके। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, बार वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि आप इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी कम से कम आपको सजेशन तो मिल जाएगा, थोड़ी सी आपको मेरे छोटे भाई के नाते आप वीडियो देखें और अंत तक वीडियो देखिए, उससे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी ओपन करने के बावजूद भी आप सभी के प्यार पाने के लिए, आप सभी रहेंगे तो हमारी कंपनी चलेगी, आप सभी रहेंगे तभी हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी। आपके लिए हमारी कंपनी बार बार कोशिश करने जा रहे हैं कि हर मेडिसिन कम रेटों में, हर मेडिसिन को जितनी जल्दी आप सभी तक पहुंचा सके वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम लगी है आप सभी के सुरक्षा के लिए। कोशिश यही है कि आप सभी अपने घरों में रहें, आप सभी ज़्यादा ज़रूरी है तो वो मास्क लगाए और ग्लव्स लगाए, और अगर वहाँ से घर पे आते हैं तो हाथ को साबुन से ज़रूर वॉश करें, फेस को वॉश करें, और अपने जो कपड़ा पहना है अपने उसको तुरंत साफ़ करवा कर डिटॉल लिक्विड है उसमें पानी में डालकर उसको ऐसे डाल देने से क्या होगा, आप पे जो भी बैक्टीरिया वायरस अगर शर्ट पे पड़ा हुआ होगा वो तुरंत किल हो जाएगा। मैं इतना ही कर करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।